नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ सचिन आर राठौर। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सियासत। इसमें आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को प्रयागराज पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि भाजपा के एजेंडे में सरकारी नौकरियां ही नहीं है, वो युवाओं की नाराजगी की परवाह नहीं कर रहे हैं। यूपी में 20,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार परीक्षा नहीं करा पा रही है और सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि युवा पीढ़ी नाराज चल रही है, भाजपा वाले जानते हैं कि युवाओं की नाराजगी को वो अपनी संस्थानों की मदद से दूर कर लेंगे, वोट खिलाफ भी पड़ेगा तो बाद में संस्थाओं की मदद से खरीद लेंगे, इसलिए वो नौकरी नहीं देना चाहते हैं। उन्होंने युवाओं की नाराजगी से मतलब नहीं दिखता। अखिलेश ने कहा कि यूपी में बड़े पैमाने पर फेक एनकाउंटर किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लगातार इसके खिलाफ आवाज भी उठाई है, पीड़ित परिवार की मदद की है और कानूनी लड़ाई भी लड़ी है। सपा की सरकार आने पर सभी फेक एनकाउंटर की जांच भी कराई जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा तो आज सियासत में इसी चीज पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ चीजें इससे बाहर आ रही है और क्या कुछ चीजें समझ में देखी जा रही है। तो आइए आपको बता दें कि सबसे पहले ये सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। 2 दिवसीय अपने दौरे पर अखिलेश यादव जब आज दूसरे दिन सभा की है, उन्होंने एक संवाद की है। संवाद के बाद आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी है। तकरीबन 1 किलोमीटर तक ये पूरा रश लगा हुआ है। अखिलेश यादव की एक झलक देखने के लिए कार्यकर्ता उत्साहित है कि अखिलेश यादव दिख जाए, हम उनको हाथ दिखा दें। इस तरफ देख सकते हैं अखिलेश यादव का रूम है और इस रूम के बाहर भीड़ लगी है विधायक और सांसदों की अपनी बारी का इंतजार करने के लिए कि कब नेताजी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा और हमें मुलाकात का मौका मिलेगा। ये एक रेडिसन होटल में कल से अखिलेश यादव यहाँ ठहरे हुए हैं, पूरी रात बिताई है। आज यहीं पर अधिवक्ता और प्रोफेसर डॉक्टर छात्रों के साथ संवाद किया है। विजन इंडिया का नाम दिया है। विजन इंडिया से इन्होंने ये कहा है कि अब जो पेपर लीक जो सबसे बड़ा मुद्दा है 2027 का चंदा, अयोध्या चंदा और पेपर लीक, ये 2 मुद्दा लेके अखिलेश यादव यहाँ पर आज डटे रहे। आज लोगों से बात किया है। कल भी अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ गए हैं, कई विधायक के यहाँ गए हैं, कई पूर्व विधायक के यहाँ गए हैं और इसके साथ पुराने नेता जो उनके पिताजी के साथ के थे रेवती रमन सिंह, उनके साथ भी उन्होंने बैठक काफ़ी लंबी की है। उसके बाद ही यहाँ पर आज सुबह से कार्यकर्ताओं का तांता लगा। अभी और भी अखिलेश यादव शाम तक अनेक प्रोग्राम में शामिल होंगे। एली मुहिब सैफी के साथ शम्स ताज, प्रयागराज। जैसा कि आपने देखा कि ग्राउंड जीरो पर भी यही देखा गया। हमारे संवाददाता जब वहाँ पहुंचे तो अखिलेश यादव जब उसने बात की तो वहां पर ये देखने को मिला कि कैसे उन्होंने साफ तौर पर सवाल उठाए हैं और साफ तौर पर बीजेपी शासन पर सवाल उठाए हैं कि नौकरियां हटती जा रही हैं और लगातार अपने ज़ोर शोर से वो चीज़ें करते जा रहे हैं। लगातार वो जो छात्र हैं और जो लोग हैं उनकी समस्याओं को कम करने पर काम नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ आज हमारे पैनल पे हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, आपको उन पर रूबरू करा दें। आपको बता दें कि हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव आज डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता केसी जैन जी जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रतीति जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो प्रतीति जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि कैसे लगातार जो सरकारें वो काम कर रही हैं। हमने देखा कि समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी पहले, अब बीजेपी की सरकार है, तो जो जनता है वो स्वरोजगार या फिर सरकारी नौकरी में से किस तरफ ज्यादा ढलती नजर आ रही है आपको? प्रतीति जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद आप म्यूट हैं, आप उसे अनम्यूट कर लें और फिर अपनी पूरी बात रखें। हेलो जी, आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अयोध्या को एक राजनीतिक मुद्दा ही बनाया जा रहा है, जबकि वह धर्म और आस्था का एक केंद्र है प्रेजेंट टाइम में। और पहले से भी अयोध्या जो है धर्म और आस्था का केंद्र ही रहा है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित दान और घोटाले को लेकर राजनीति बहुत तेजी में आ गई है। अखिलेश यादव जी ने जो भी आरोप लगाए हैं कि दान घोटाले को लेकर कि हाँ ये चीजें हुई हैं, दान में घोटाला हुआ है, उसकी जो है निष्पक्ष जांच वो जारी है इस समय और कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा। राम मंदिर मामले में ना ही कुछ छुपाया जाएगा और ना ही कुछ छुपाया जा रहा है।
और किसी को जांच में जो भी लोग क्या नाम मिलेंगे उनको बचाया नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी चाहते हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो और जो सच्चाई है दान घोटाले की वो हम सभी के सामने आए। यह भी पूर्णतः संभव है कि अखिलेश यादव जी 2027 के जो चुनाव होने वाले हैं उनको ध्यान में रखकर राजनीति कर रहे हैं। पेपर लीक को लेकर और अयोध्या मंदिर में जो दान घोटाला है उसको लेकर ये पूर्णतः जनता को भी नजर आ रहा है कि एक राजनीतिक सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है। यदि केवल राष्ट्रहित का ये मुद्दा होता तो समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव जी भी अपनी तरह से सहयोग कर दें जांच में, और यूं बीजेपी गवर्नमेंट का सवाल उठाने से या तंज कसने से राष्ट्रहित तो सामने आएगा नहीं। तो यह तो सिर्फ और सिर्फ इस मामले को सियासी जंग देने की तरफ लेकर जा रही है। बिल्कुल जांच की प्रक्रिया जी अशोक जी की तरफ जाएंगे इस सवाल के। अशोक जी, जैसे कि प्रतीति जी बता रही हैं कि अखिलेश यादव की चिंता से ज्यादा ये राजनीति नजर आ रही है 2027 के लिए। या तो गजनी ने 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा था 2-2.5 साल में, या भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग 43 दिन में 70 बार लूट किए। और जिस दिन से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था, निर्माण कार्य से लेकर के आज तक तमाम तरीके के लूट घसोट भ्रष्टाचार चल रहा था। उस समय समय पे जमीन खरीदने पे भी समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पवन पाड़े ने इस बात को वहां पे रखी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी थी। लेकिन वहां के जो भ्रष्ट लोग बैठे थे उन लोगों ने किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वो खुद का उसमें संलिप्त थे। और मेन बात सचिन भाई इसमें यह नहीं है, बात यह है 5,000 करोड़ से ज्यादा की चोरी वहां हो चुकी है मंदिर में। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दरबार में 5,000 करोड़ से ज्यादा की चोरी हो गई है। और 5,000 जो अभी पकड़े गए हैं, जो जेल भेजे गए, छोटे छोटे प्यांदा है, इनकी बस की बात नहीं कि 5,000 करोड़ रुपया हजम कर ले जाए। ना चंपत राय की बस की बात है, ना अनिल मिश्रा की बस की बात है। और ये इसके ऊपर कौन है, ये बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है, उसको देखना होगा। उन लोगों का सबका चिट्ठा खुला नहीं जाए। ये देखिए कभी ऐसा हुआ है बिना FIR की SIT बैठे, और अब तक के लगभग प्रदेश में और देश में हजारों बार, सैकड़ों बार, 100 बार तो लगभग SIT बैठ चुकी है। प्रयागराज में जो बवाल हुआ था उसमें भी SIT हुई, क्या जांच हुआ, तो पुलिस भी इन्हीं की। देखिए ये 140 करोड़ जनता की आस्था का विषय है। आने वाले दिनों में एक एक पैसे का हिसाब ये भक्त लेंगे। और जिसकी सजा देखिए आज अयोध्या के वकीलों ने वहां पे आह्वान कर दिया है कि 3 दिन में ये RSS में अखाड़ा बनाए जो लोग यहाँ बैठे हैं, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव व अन्य RSS संगी साथी लोग जो बैठे, 3 दिन में भी अयोध्या नहीं खाली करते हैं तो वकील खाली कराएंगे और तो उनका कोई केस लड़ने वाला नहीं मिलेगा। ये उन्होंने आज आह्वान किया है। तो देखिए चोरी हुई है। अशोक जी केसी जी के पास जाएंगे। केसी जी, जैसा कि अशोक जी ने बताया कि लगातार जो छात्र हैं वो परेशान है। अखिलेश यादव ने भी यही सवाल उठाया कि छात्र परेशान हैं, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, मंदिर में चोरी हो रही है, तो इन सब चीजों पर बीजेपी सफाई कैसे देगी आखिरकार? देखिए सचिन जी, दरअसल क्या है, 2027 में चुनाव और 27 के चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं। जो लोग ये कहते थे कि नौकरियों पे चर्चा हो, जो लोग कहते थे बेरोजगारी पे चर्चा हो, जो लोग कहते थे उत्तर प्रदेश के विकास पे चर्चा हो, जो लोग कहते थे लॉ एंड ऑर्डर पे चर्चा हो, जो लोग कहते थे स्त्रियों के सम्मान पे चर्चा हो, आखिर वो लोग केवल और केवल धार्मिक मुद्दा क्यों पकड़ रहे? और कौन सा धार्मिक मुद्दा जिसका इनसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं रहा? भगवान राम मंदिर को लेकर के और वहां पे जो दान आया उसको लेकर के। पहली बात तो जो जनता ने वहां पे दान दिया है, जो श्रद्धालुओं ने वहां पर दान दिया है, श्रद्धालु दान दे करके भूल जाता है, लेकिन उसका रख रखाव करना, उसका ध्यान रखना, ये ट्रस्ट का काम है। और ट्रस्ट ने स्वयं FIR नाश कराई है। जैसा कि समाजवादी पार्टी शुरुआत में ही कह रही थी कि भाई इसमें FIR दर्ज, पहले कह रहे थे कि बड़े स्तर पर जांच हो, पहले गहन स्तर पर, बड़े स्तर पर जांच, तब इनको आपत्ति होने लगी। फिर कह रहे नहीं FIR होनी चाहिए। अब जब FIR दर्ज हो गई तो कह रहे नहीं FIR से काम नहीं चलेगा।
मतलब आरोप लगाने वाले यही जो है तय करने वाले यही होंगे कि कौन मुलजिम है कौन नहीं है, और यही फैसला सुनाने वाले होंगे। बिल्कुल केसी जी। मतलब जुडिशरी का इनके हाथ केसी में जी। है, ये तय करेंगे कि कौन मुलजिम है कौन नहीं है। जब एफआईआर दर्ज हो गई है, उस पर गहन स्तर पर जांच हो रही है, 8 लोग गिरफ्तार हो गए, टिन्नू यादव से उसमें 8 लोग वो करता धरता कि जो लोग वहां पर जो धनराशि होती थी दान की उसको गिनने का काम करते थे, उसमें कुछ लोग छुपाए हैं पैसे को, ले जाते हुए दिखे सीसीटीवी में जब उसको खंगाला गया है, और वो सारे लोग रडार पर है। और पहले ही दिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया था कि एक भी दोषी बचने वाला नहीं। एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी का गठन हुआ इसीलिए कि प्रथम दृष्टया वास्तव में मामला है क्या इसमें एडिट नहीं हो रहा है, ऑडिट नहीं हो रहा है, ऑडिट का मामला है या कहीं पे चोरी का मामला। देखिए दो चीजें होती है, एक तो ये कि पैसे को लेकर के गए, दूसरा क्या है कि जो हेर फेर है, पैसे का हेर फेर ये कि आ कुछ रहा है दिखा कुछ रहा है ऑन पेपर, लेकिन यहाँ सीधे सीधे कैश का गमन हुआ है। कुछ जो सोना चांदी का चढ़ा हुआ है उसको लोगों ने छुपाने का प्रयास किया, वो एक एक चीज उभर के आ जाएगी साथ। बिल्कुल और दूसरी बात ये जी किसी जी, मैं वापस आएंगे, मैं प्रतीति जी के पास जाना चाहूंगा। प्रतीति जी, जैसा कि मैं कंप्लीट कर रहा हूं, मैं बस 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। देखिए दूसरी बात ये है कि जो बात ये कह रहे हैं कि भाई युवा इनके साथ में नहीं है या नौकरियों से मतलब नहीं है, तो जिनके समय में मात्र 2,55,000 नौकरियां दी, वो सवाल कर रहे हैं हमसे। हमने 10 लाख नौकरियां दी, डायरेक्ट नौकरियां दी, वो चाहे चिकित्सा क्षेत्र में हो, एनएम की भर्ती हो, चाहे उसमें जो है आप देखिए शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे आप देखिए पुलिस की भर्ती हो, कितने पाक साफ सुथरे तरीके से की गई। तो आप ये उनसे सवाल कर रहे हैं जिन्होंने 10 लाख नौकरियां दी। माननीय मुख्यमंत्री ने अब तक अपने कार्यकाल में 10 लाख डायरेक्ट नौकरियां और 1 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया स्वरोजगार के द्वारा, और ये सवाल हमसे कर रहे हैं जबकि ये 2,55,000 नौकरियां मात्र दे पाए अपने पूरे कार्यकाल में। भ्रष्टाचार के कोई आरोप ये लगा नहीं पाए, इनके कई मंत्री जेल में, गायत्री प्रजापति भी आपको याद होंगे, उनके ऊपर गैंगरेप से लेकर के खनन तक के कितने घोटाले अभी तक जेल में। तो जो लोग भ्रष्टाचार में डूबे रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और चिंता किसको हो रही? मंदिर चोरी, जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई उनको आज चंदा चोरी की चिंता हो रही है, जबकि पूर्णतया उस पे जांच हो रही है, कमेटी गठित हो चुकी है, कमेटी छोड़िए एफआईआर दर्ज हो चुकी है और बहुत गहन स्तर पे जांच हो रही है। तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहा भी है कि आप ये सारी चीजें, ये राम विरोध, भगवान राम का विरोध छोड़ करके आप हमारा साथ दीजिए भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को आजाद कराने में। बिल्कुल, आप भगवान कृष्ण को तो मानने वाले सनातनी तो है। किसी जी प्रतीति जी के पास में जाना चाहूंगा। प्रतीति जी बताइए, जो समाजवादी पार्टी और खासतौर पर अखिलेश यादव का जो दर्द दिख रहा है छात्रों के लिए, ये नई नीति है या फिर साफ तौर पर रणनीति है आगे 2027 के लिए? जी बिल्कुल साफ तौर पे दिख रहा है कि ये रणनीति है, कोई दर्द नहीं है इनका। ये रणनीति है 2027 के चुनाव के लिए, जिसमें उन्होंने 2 चीजों को मुद्दा बनाया है। एक तो वही युवा छात्रों के लिए और अयोध्या को। अगर अयोध्या का पहले से ही इनको इतनी चिंता थी, जब अयोध्या को इनकी जरूरत थी समाजवादी पार्टी की, तब ये कहाँ थे? जब इनको जरूरत थी तब तो ये गोलियां बरसा रहे थे। जब अयोध्या का जीर्णोद्धार हो गया, अब देखिए दान अगर हुआ है, दान का घोटाला हुआ है, तो पूरी तरीके से दान के घोटाले की जांच की जा रही है, जांच चल रही है। और ये भी कहा गया है कि जल्द से जल्द आरोपियों का पता लगाकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। न कि केवल कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा पूरी तरीके से। और आपको मैं एक बहुत मतलब बताऊं कि जनता भी इस बात को बहुत भली भांति समझ रही है कि हाँ ये एक सियासी मुद्दा है। कोई ये नहीं, उनका कोई वो नहीं है, उनका दर्द नहीं झलक रहा है इसमें, ये सिर्फ उनकी रणनीति है। बात करें नौकरियों की, तो नौकरियां भी इन्होंने भरपूर दी है। युवा रोजगार योजनाएं चलाई कई तरीके की, 5 up to 5 लाख का लोन देकर जो योजनाएं चलाई हैं। सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं जो मैं कहना चाहूंगी एक महिला होने के नाते, कि इन्होंने महिला रोजगार को बहुत बढ़ावा दिया है। महिलाओं के लोन को भी इन्होंने वो किया है कि आगे बढ़ाया है, महिला रोजगार को बहुत बढ़ावा दिया है कि महिलाएं जो है वो संकुचित होकर ना रहें अपने में। तो ये मेरे ख्याल से, मेरा जो विचार है वो यही है कि ये सिर्फ एक सियासी मुद्दा है। बीजेपी आज भी नेशन फर्स्ट की बात, पहले भी नेशन फर्स्ट की बात करती थी, आज भी नेशन फर्स्ट और धर्म और आस्था की ही बात करती है। प्रभु राम की नगरी है, प्रभु राम की ही बात करती है। जी अशोक जी,
जैसे लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठ रहे हैं और लगातार केस जो हमारे सामने भी केसी जी ने भी सवाल उठाया और प्रतीति जी ने सवाल उठाया कि राम मंदिर के जो भक्त हैं, जो राम भक्त हैं, उन पर गोलियां चलाने वाले उन्हें न्याय कैसे दिलाएंगे। और साथ ही मैं आपसे एक और सवाल करूंगा कि कैसे जो महिलाओं का भरोसा है, जो मैं प्रतीति जी में भी दिखा कि जो महिलाओं का भरोसा है, उसे समाजवादी पार्टी कैसे हिला पाएगी बीजेपी से। सचिन जी, भारतीय जनता पार्टी बेशर्म पार्टी है। जिसने गोली चलवाया आज वहां का सर्वे सर्वा मंदिर का बना बैठा है जितेंद्र मिश्रा। इनको शर्म नहीं आती इस बात को कहते हुए। दूसरी बात आ जाइए, अब चूंकि वरिष्ठ पत्रकार जी बैठी है, उनको क्यों नहीं दिख रहा है कि 100 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, किसान मारा जा रहा है, बेरोजगार को रोजगारी नहीं मिल रही। अभी देखिए 3-3 बार लगातार नीट के पेपर आउट चुके, कल टेट का पेपर आउट हुआ है, तो लगातार ये पेपर आउट कर रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रहे, लोगों की उम्र निकल गई, 9 साल में लोगों का टर्म निकल गया, लेकिन एग्जाम नहीं हुए। 2022 के पेपर का जो पेपर होना था वो अब हो रहा है, उसका भी रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो ये देखिए, ये किसी को नहीं छोड़े, ये चंदा चोर लोग हैं, ये चंदा चोरी करते हैं, किसानों का हक चोरी करते हैं, ये छात्रों के हक की चोरी करते हैं, ये बेरोजगारों के हक की चोरी करते हैं, महिलाओं माताओं बहनों के हक की चोरी करते हैं। अब रहा आज जो बचा, गंगा तो साफ नहीं कर पाए तो प्रभु श्री राम को ही चोरी कर दिए, उनका खजाना चोरी कर ले गए। एक आदमी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, बुजुर्ग राजकुमार बैस करके नाम है, जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ उसने अपनी पूरी जमीन बेच करके 1 करोड़ रुपया मंदिर को दान दिया कि प्रभु राम में लग जाए। वो कह रहा है मैं 75 साल का हो गया था, मैंने सोचा प्रभु श्री राम के उसमें लग जाए, लेकिन इनके जो इंजीनियर है वो चिल्ला चिल्ला के बर्बादी कह रहे हैं कि 40% हमसे लिया जा रहा था कमीशन। उनके जो क्या कहते हैं वो फूल लाने वाले, गेट खोलने वाले, झाड़ू लगाने वाले, 1500 लोगों का गांव है जो प्रभु श्री राम की नगरी है, 1500 लोग वहां पे काम कर रहे हैं, उनका एक छोटा शहर बसा है, लेकिन किसी को व्यवस्थित काम नहीं मिला है, किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। तो देखिए वहां भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीति का खाना बन गया था। इनको राम के ऊपर कोई मतलब नहीं, इनको धन से मतलब है। इनको जो धन की आवश्यकता थी, धन लेकर के गुजरात चले गए हैं, और आने वाले दिन में ये जो हमारे 140 करोड़ या पूरे दुनिया में जो सनातनी लोग हैं, जो सनातन को मानते हैं, इनसे एक एक पल का हिसाब लेंगे। और आज तो वहां साधु संत, वकील, किसान, जो दानी थे वो दानी सब इनके विरोध में आ गए हैं। और आने वाले दिन में देख लेना भारतीय जनता पार्टी के क्या हाल होगा। और ये पैसा कोई वो टिंडू और लौकुश इनके बस की बात ही नहीं है कि ये इसको हजम कर ले गए 5000 करोड़ रुपया। तो ये लुटेरे लोग हैं, बेशर्म लोग हैं, ये भगवान को भी नहीं छोड़े, इनके कोई बात की वैल्यू नहीं, कोई इज्जत नहीं है। ये 2 करोड़ रोजगार हर साल देने आए थे। केसी जी के पास जाऊंगा। केसी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। देखिए सचिन जी, बात यह है कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी, इनके कई सारे विधायक, कई सारे सांसद पहले भी पार्टी छोड़ चुके हैं और लगातार पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, सवाल ये भी उठता है। क्योंकि जिसकी अभी बात हमारे मित्र कर रहे थे गुप्ता जी, दरअसल क्या है कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से अपने विधायकों को एक बंधक बना के रखा, और धार्मिक स्वतंत्रता भी वहां पर नहीं। एक तरफ बात करते हैं सहिष्णुता की, एक तरफ बात करते हैं एकता की, लेकिन ये जिसकी बात करते हैं वो कहीं पर भी समाजवादी पार्टी में अंदर कहीं 1% भी दिखाई नहीं देती। आप देखिए, चाहे मनोज पांडे जी हो, चाहे अभय सिंह जी हो, चाहे इनके यहाँ पर और कई सारे सांसद रहे हों, यहाँ तक कि जिस समय इसके पहले जब विधानसभा चुनाव था, लोकसभा चुनाव था, अशोक वाजपेयी जी बहुत पहले पार्टी छोड़ चुके हैं। अपर्णा यादव जी, इनके घर की जो है वो भी पार्टी छोड़ चुकी है। यहाँ तक कि